अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे इस नए चैनल के ऊपर मैं सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। एक तो मैं ये आज की डिटेल जो है आपके साथ मेंशन कर रहा हूँ, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कौन कौन सी सीट्स हैं, उनकी डिटेल सारी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कैसे अप्लाई करना है वो भी तरीका आप लोगों को बता दूँगा। उसके अलावा यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो आपके राइट हैंड पे एक फ़ेसबुक का लोगो सा नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है फ़ेसबुक का लिंक, जहाँ से आप इजीली मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई भी मसला मसाइल हो तो वहाँ पे आप मुझे इजीली रब्ता कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब्स के हवाले से वहाँ पे इंफॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है। और उसके अलावा एक लिंक मैं और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, कुछ और सीट्स वगैरह से रिलेटेड एक और वीडियो का लिंक है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, ताकि आप जो है वो भी अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। फ़िलहाल हम बात करते हैं जो सीट्स आई हैं उनके बारे में। सबसे पहले डाटा एंड रिसर्च एनालिटिक्स की है, 8वां स्केल है, एक सीट है। मास्टर इन इकनॉमिक्स होने चाहिए, स्टैटिस्टिक्स हो या डाटा साइंस, इनमें मास्टर होना ज़रूरी है। इकनॉमिक्स में हो, स्टैटिस्टिक्स में हो, डाटा साइंस में हो। 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एक्सपर्टीज़ जो है उन्होंने कहा स्टैटिकल सॉफ्टवेयर जो है वो स्टाटा में, SPSS में, SAS में, व्यूज़ में और आर में। ठीक है। MPhil और PhD कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड इन द रेलिवेंट फील्ड। सीधी सी बात है कि जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा और ज़्यादा स्टडी वाला होगा तो उसे प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद ड्राइवर की 2 सीटें हैं, मिडल पास चाहिए उन्हें, हैविंग LTC लाइसेंस होना ज़रूरी है, 18 से 40 साल की लिमिट है। और उसके अलावा जो है नैब का साथ मिडल पास चाहिए, 2 सीटें हैं। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, उन्होंने कहा स्पोर्ट टू GOF2 प्रोजेक्ट इन गिलगित बल्तिस्तान। ये प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्लाइमेट चेंज सेल। यहाँ पे 6वां स्केल है, एक कैंडिडेट इन्हें चाहिए। इसमें ग्रेजुएशन इन नेचुरल साइंस में होनी चाहिए, पार्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज और एनी अदर जो है इक्विवेलेंट डिसिप्लिनरी फ्रॉम और रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब इससे रिलेटेड जो है आपके पास डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद नीचे आते हैं स्ट्रेंथनिंग ICT बेस्ड मॉनिटरिंग एंड एवल्यूशन सिस्टम इन GB, मतलब गिलगित बल्तिस्तान डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म अ स्टेप टूवर्ड्स गुड गवर्नेंस। ठीक हो गया जी। उसके बाद रिसर्च ऑफिसर इन्हें चाहिए, 17वां स्केल है, एक सीट है। सेकंड क्लास और ग्रेड C जो है वो मास्टर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट साइंस में, इकोनॉमिक्स में होना ज़रूरी है। उसके बाद असिस्टेंट चाहिए, एक सीट है। 16वां स्केल है, सेकंड क्लास है, ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री। ठीक हो गया। एक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इसके बराबर होना ज़रूरी है। लाइब्रेरियन भी होने चाहिए, एक सीट है। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री या इन लाइब्रेरी साइंस या इससे मिलती जुलती डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर है, 15वां स्केल है, 2, एक सीट है। सेकंड क्लास और ग्रेजुएट ग्रेड C बैचलर डिग्री नहीं चाहिए, फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में, विद मिनिमम स्पीड 10,000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर। 22 से 40 साल की इसकी एज लिमिट है। उन्होंने LDC उन्होंने मांगा है, एक चाहिए। इंटरमीडिएट विद टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से, इंग्लिश और उर्दू दोनों आनी चाहिए। LTC होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए जी। ये जो सीट है मिडिल पास के लिए, ड्राइवर की 3 सीटें हैं टोटल इसमें। अच्छा जी, इसमें 3 सीटें हैं ड्राइवर की। उसके बाद 18 से 40 साल। नैब का असद है, 2 चाहिए, मिडल पास। उसके बाद चौकीदार 1 चाहिए, मिडल पास। सिक्योरिटी गार्ड 2 चाहिए, मिडल पास। स्वीपर 2 चाहिए, प्राइमरी पास। और हेल्पर चाहिए, प्राइमरी पास 1 सीट। 18 से 40 साल एज लिमिट उन्होंने लिखी हुई है इसमें। डाटा एंट्री ऑपरेटर ये एस्टेब्लिश ऑफ CPEC सपोर्ट यूनिट इन PNDD। डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीटें हैं जी, ये 15वां स्केल है, एक सीट है। सेकंड क्लास ग्रेजुएट या ग्रेड C जो है बैचलर डिग्री फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स विद मिनिमम स्पीड ऑफ 10,000 की डिप्रेशंस पर हावर फॉर डाटा एंट्री। उसके बाद ड्राइवर चाहिए 3, ये तो मिडल पास चाहिए लेकिन LTC ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। उसके बाद मिडल पास, नैब का सा चाहिए, प्राइमरी पास, स्वीपर चाहिए। अच्छा जी, आपने ये मैं आपको बता दूँ अदर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। पोजीशन और प्योरली
कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे देख लें मातम शाह सेक्शन ऑफिसर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान सेक्रेटरीट गिलगित, टेली नंबर उन्होंने 058111920481। यहाँ पे आपने फिल करके आपने बनाया। देखें वो कहता है कि अथॉराइज रिसर्च टू राइट नॉट टू फिल इंक्रीज डिक्रीज़, ये वैकेंसी इंक्रीज डिक्रीज़ करने का उनके पास अथॉरिटी है बड़ी, ये वो कर सकते हैं। परमानेंट कैंडिडेट शैल नॉट क्लेम, अगर आपको अपॉइंट कर दिया जाता तो आप ये नहीं दरख्वास्त कर सकते कि जी हमें रेगुलर किया जाए, इसके चांस बहुत कम है। लेकिन वाबस्ता रहा शजर से उम्मीदें बाहर रख, एक रिलैक्सेशन ये आप लोगों को बता चुके हैं जितनी भी है, ठीक हो गया। इन सर्विस पर्सन शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, आप कर सकते हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट, अगर आप ड्यू डेट के बाद करेंगे तो वो आपको नहीं करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख लें उन्होंने क्या, जो कैंडिडेट करना चाहते हो उन्होंने क्या अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि आपके पास क्या होनी चाहिए जी। अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ टू, 2 फ़ोटोज़ अटेस्टेड होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपके CNSE डोमिसाइल एजुकेशनल एक्सपीरियंस लेटर्स वगैरह जो होंगे वो आपने जो है अटेस्ट करवा के फिर वो भेजने हैं आपने, ठीक हो गया। अपनी मास्टर रीच विद इन 15 डेज़ ऑफ पब्लिकेशन, मतलब 15 डेज़ के अंदर अंदर, मतलब 25 को ये हुई है, इसका मतलब ये है कि 10 मतलब 9 अगस्त से पहले पहले ये आपने जमा करवानी है। ये आप देख लें, हर चीज़ इसमें नहीं समझ आती कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको और भी मज़ीद गाइड कर दूँगा। अल्लाह निगहबान, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।